नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको हम लोग अदानी पोर्ट्स नाम से जानते हैं। देखिए कंपनी एक बड़ा कंपनी है, करीबन 2,75,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है इसका। तो कोई छोटे मोटे कंपनी तो नहीं है। और दूसरी बात, अदानी ग्रुप की कंपनी है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों का डाउट्स हमेशा रहते हैं कि अदानी ग्रुप सही में क्या बिजनेस कर रहा है, क्या सारे लोगों को यहाँ पे गलत दिशा में लेके जा रहा है, इन्वेस्टर को क्या फंसाने वाला है। इस तरीके से हर किसी व्यक्ति का थिंकिंग होता रहता है। तो मैं जरूर कहूंगा कि जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी इतने लोन लिया और क्या वो लोन सही में मिटा पाएंगे, क्या वो भाग तो नहीं जाएगा, इस तरीके से जो सोच रहे हैं उसके बारे में एक चीज बता दूं। इस अगर अदानी में, अगर मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से बात करूं, अगर अदानी पोर्ट के ऊपर मैंने अगर निवेश किया तो मुझे टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स शेयर करता हूँ। सबसे पहले एक चीज को नोटिस करना, कंपनी का बैलेंस शीट। देखिए मान ही लेता हूँ कंपनी के पास 50,000 करोड़ का लोन है, चलो मान लेता हूँ 50,000 करोड़ का लोन है। तो आप कहेंगे सर 50,000 करोड़ का लोन लिया और कंपनी के हाथ में रिजर्व है 50,000 करोड़, तो चलो कंपनी क्या लोन मिटा नहीं पाएंगे? बिल्कुल मिटा पाएंगे। अगर छोड़ ही देता हूँ, मैं रिजर्व को छोड़ ही देता हूँ, कंपनी के पास फिक्स एसेट कितना है? 75,000 करोड़। मतलब खुद के जो लोन है, अगर कल लोन ना भी मिटा पाए तो खुद के जो टोटल फिक्स एसेट है उस एसेट को बेच कर भी कंपनी लोन मिटा पाएंगे। तो जो कंपनी के एसेट हाथ में है तो वो क्या लोन को मिटा नहीं पाएंगे? देखिए एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मान के चलिए बैंक से आपने 10 लाख का लोन लिया और 10 लाख लोन लिया और वो भी एक आपका घर का कागजात आपने गिरवी रखा। तो मान के चलिए आपका बिजनेस जो 10 लाख के लिए लिया था वो पूरा का पूरा डूब गया, आपका 10 लाख तो पूरा का पूरा डूब गया। तो देखिए मैं एग्जाम्पल आपके लिए दे रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, मेरे खुद के लिए ले रहा हूँ। तो 10 लाख के लोन मैंने लिया और मेरे घर के कागजात मैंने जमा किया बैंक के ऊपर। तो बैंक क्या बता रहा है कि चलो मेरा 10 लाख वापस करो। तो मैं तो ये नहीं कह पाऊंगा कि मेरे 10 लाख तो नहीं है, मैं तो डूब गया। तो बैंक क्या करेंगे, मैं अगर बोल दूं कि मेरा पैसा डूब गया तो बैंक क्या करेंगे, मेरा जो मतलब जो घर का कागजात है उसका वैल्यूएशन निकालेंगे। मान के चलिए मेरे घर का टोटल वैल्यूएशन है 50 लाख। तो 50 लाख के वैल्यूएशन के हिसाब से, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, मेरा 50 लाख का वैल्यूएशन का घर नहीं है। तो 50 लाख का वैल्यूएशन का यहाँ पे एग्जांपल में दे रहा हूँ। तो बैंक क्या करेंगे, आपका 10 लाख यहाँ पे कट करके, इंटरेस्ट को कट करके बाकी पैसा आपको यहाँ पे थमा देंगे। तो कहने का मतलब है कि जिसके पास एसेट है उसको डरने वाला बात नहीं है। तो अदानी पोर्ट के ऊपर बहुत सारे लोगों का डाउट सही है कि अदानी पोर्ट अगर कल डूब गए तो क्या करूँ, तो क्या मेरा शेयर भी डूब जाएगा? देखिए अदानी पोर्ट डूबेगा नहीं, वो इंडिया के सबसे बड़े या मतलब पोर्ट्स भी बनाने जा रहा है और वो भी साउथ इंडिया में। आप सोचिए जब वो पोर्ट्स बन जाएगा तो इंडिया में जो ट्रेड है वो कितना हद तक बढ़ जाएगा। जो ट्रेड इतने दिनों से श्रीलंका के माध्यम से हो रहा था वो ट्रेड अभी इंडिया के पोर्ट्स के माध्यम से होगा, और वो भी कौन बना रहा है? अदानी। तो सोचिए एशिया का सेकंड लार्जेस्ट, सबसे सबसे बड़े सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट बनने जा रहा है, और वो भी अदानी के माध्यम से। तो कहने का मतलब है कि सारे सिचुएशन को समझिए और उस हिसाब से काम करिए, क्योंकि लोगों की बात को सुनकर मत काम करिए। हाँ, मेरे बात को सुनकर भी डायरेक्टली काम मत करिए। चीज़ों को पहले आप एक बार वेरीफाई करिए। जैसे देखिए कंपनी ने इतना बड़ा लोन लेने के बाद भी सेल्स को मेंटेन किया, एक्सपेंस को कंट्रोल किया, टैक्सेस भी देखिए, इंटरेस्ट भी पेमेंट किया। ऐसे नहीं कि इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया, बहुत शानदार इंटरेस्ट पेमेंट किया, टैक्सेस को भी पेमेंट कर रहा है। सब कुछ मिटाने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। जो कंपनी के इतने सारे चीज मिटाने के बाद भी प्रॉफिट हो रहा है, तो जहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा आपको देखने को मिलेगा। और मान के चलिए कोविड जैसे सिचुएशन अगर बन गया तो क्या कंपनी सस्टेन कर पाएंगे? देखिए कंपनी का जो जो बिजनेस है उस बिजनेस तो कंटिन्यू रहेगा, चाहे वो कोविड आए ना आए। क्योंकि पोर्ट का जो बिजनेस है वो अगर कंटिन्यू ना रहे, जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, तो वो पोर्ट के माध्यम से ही होते हैं। तो पोर्ट अगर बंद हो जाएगा, लोगों का खाना पीने का चीज और साथ ही साथ बाकी जो जरूरतमंद जो चीज है वो मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा, तो जिसके लिए इंडियन इकोनॉमी और बाकी कंट्रीज की इकोनॉमी थोड़ा सा प्रेशराइज बन सकता है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैं इसी तरीके से सोचता हूँ। आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर कमेंट्स करना। और फाइनली पेशेंस का कितना बड़ा गेम है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। देखिए जब यहाँ पे कप विद 100% बना था तो मैंने आपको शेयर किया कि लंबा सा एक ब्रेकआउट हुआ है, तो थोड़ा सा अगर रिटेस्ट करेगा इस लेवल को तो मैं जरूर यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एडिंग करूंगा। तो यहाँ पे एडिंग होने के बाद इजीली वो टारगेट अचीव हुआ। अगर मैं मेरे एडिंग से टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 100 दिनों में करीबन 40% के आसपास रिटर्न मिला।
अगर मैं एंट्री लेवल से टोटल टारगेट को देखूँ तो 120 दिनों में करीबन करीबन 55% के आसपास टारगेट मिला। तो कहने का मतलब है कि सारी चीज़ को आप अगर समझ कर काम करें तो ठीक है, अगर आप ना समझ कर काम करें तो बहुत बड़ा दिक्कत में पड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एलआईसी, और हाँ, अदानी पोर्ट्स के ऊपर आपके शेयर है तो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एलआईसी कॉर्पोरेशन, सॉरी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसके ऊपर मैं पहले ही मैं टेक्निकली चार्ट फंड्स के बारे में चर्चा करूंगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। मुझे एक पैटर्न्स मिला था, वो कुछ इस तरीके से कप विद है पैटर्न्स। और कप कहाँ से बना? जो इसका लाइफ टाइम, सॉरी, लिस्टिंग का जो डेट था, जब इस कंपनी मार्केट में लिस्टिंग हुआ था, उस दिन में कंपनी के ऊपर जो आईपीओ आने के बाद जो लिस्टिंग का प्राइस देखने को मिला था, वो प्राइस को ही ब्रेक करके एक कप बनाया। उसके बाद एक छोटा सा हैंडल पैटर्न क्रिएट किया, और हैंडल पैटर्न करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर गया, उसके बाद देखिए बिग फॉल हो गया। तो देखिए, कहने का मतलब है कि हमेशा वो ऊपर ही जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। अभी देखिए, जब करेक्शन हुआ, दो तरीके से पैटर्न्स बना। पहले तो कप विद हैंडल पैटर्न्स तो बनी, मतलब बन के कंप्लीट हो गया था। अभी दूसरा जो पैटर्न्स बना, कुछ इस तरीके से रेंज बना, कंटिन्यूसली एक बाइंग का रेंज बना। और कंटिन्यूसली इस तरीके से बाइंग रेंज जब भी बने, तो मैं क्या किया, इस नीचे लेवल को यहाँ पे क्या किया, टच किया, तब मैंने यहाँ पे एंट्री लिया। एंट्री लेने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया था, फिर से नीचे आ रहा है। अगर मैं इसको लाइन के हिसाब से ड्रॉ करूँ, तो इसको पैटर्न के हिसाब से, लाइन के हिसाब से ड्रॉ करूँ, तो मुझे लगता है एक प्रेशराइज अभी भी है, नीचे आने का चांसेस है। अगर नीचे आए तो कहाँ तक आ सकते हैं, 200 डेज मूविंग एवरेज तक आने का चांसेस है। अब इस लेवल तक आएगा कि नहीं आएगा वो तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए जो सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के हिसाब से आपको कंपनी के ऊपर समझ कर काम करना पड़ेगा। तो बेसिकली कंपनी का जो रिजल्ट है, इस बार भी रिजल्ट बहुत शानदार आने का चांसेस है, क्योंकि 7,80,000 करोड़ के आसपास सेल्स देखने को मिला था। इस बार वो 8 लाख करोड़ के आसपास सेल्स देखने को मिलेगा। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है, वो 36,000 करोड़ से 40,000 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। अभी कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ, और साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ आपको बेस्ट दिखेगा। और बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के हिसाब से देखा है तो इंस्टीट्यूशन के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है, सारे के सारे होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास है। और आज नहीं तो कल इस प्रोमोटर को माल को बेचना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई कंपनीज के पास, कंपनी के प्रोमोटर के पास 75% से ज़्यादा होल्डिंग होता है, तो सेबी के रूल्स के हिसाब से उसको बाकी होल्डिंग को बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाकी होल्डिंग मतलब अराउंड आप बोल सकते हैं 21%, 21.5% का होल्डिंग प्रोमोटर को बेचना पड़ेगा। अगर प्रोमोटर इस तरीके से होल्डिंग को बेचेंगे तो एक अच्छा खासा करेक्शन होने का चांसेस आपको देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली बुलिश तो हूँ, ऑब्वियसली मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश रहूंगा। और आप किस तरीके से सोचते हैं, जरूर कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जिसको पेटीएम नाम से जाना जाता है। देखिए, पेटीएम के ऊपर मैं बार बार एक चीज आपको बार बार रिपीट किया हो, कि पेटीएम के ऊपर जो लोग अभी भी सोचकर बैठे हुए हैं कि पेटीएम रॉकेट बनेगा, उसके लिए बता दूं, पेटीएम के ऊपर रॉकेट तब बनेगा जब कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस करेंगे। इसका कहने का मतलब ये है, अगर मैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो आपको हमेशा पॉजिटिवली आपको सेल्स दिखेगा, मगर सेल्स अच्छा होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक्सपेंस कंपनी का बहुत जबरदस्त है, कई गुना ज्यादा एक्सपेंस है। और जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। हाँ, आप बोल सकते हैं कि इस बार कंपनी सबसे लोएस्ट नेट लॉसेस किया, तो ऐसे बिल्कुल नहीं। पिछले सालों का जो क्वार्टर था, तो मतलब फर्स्ट जो क्वार्टर था, वहां पे भी लॉसेस जो किए थे कम किए थे, उसके बाद फिर से लॉसेस बढ़ चुके हैं। मतलब कंपनी में लॉसेस जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो जो कंपनी लॉसेस करके बैठे हुए हैं, जिसका रिजर्व और बैलेंस शीट भी उतना खास नहीं है, कंपनी का रिजर्व तो बड़ा है मगर कंपनी का जो बोरिंग्स है वो भी कम है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कंपनी के कैश फ्लो देखेंगे तो कैश फ्लो नेगेटिव में है। और तीसरी बात, कंपनी के जो रेशियोज है, वो रेशियोज के बारे में बात करूँ तो रेशियोज आपको ठीक ठाक दिखेगा, क्योंकि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और जब इस कंपनी के ऊपर, पेटीएम के ऊपर आरबीआई ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि इसका जो पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, तो उस पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद कर दिया, आरबीआई ने बंद कर दिया। फेब्रुवरी मंथ के बाद सारे ट्रांजेक्शन बंद कर दिए, सारे जो अकाउंट्स है वो उसको बंद करने का अनाउंसमेंट किया था। तो बंद होने के बाद कंपनी, जिस सेक्टर से कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था, मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक से ही कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था, उसी सेक्टर को आरबीआई ने बंद कर दिया, तो कंपनी तो आज लॉसेस में होगा। तो ये सारी चीजों को मैं बार बार आपको बोलता रहता है, इसीलिए क्योंकि कंपनी के ऊपर जो बिग क्रैश देखने को मिला, ये जो फॉल देखने को मिला था, तब आरबीआई का रूल, मतलब न्यूज आया था। और उसके बाद देखिए कंपनी लगातार गिरावट का माहौल दिखा। और मुझे
जो पहले में आपको डिस्कशन किया था कि जिस तरीके से कंपनी के ऊपर गिरावट हुआ है, क्रैश हुआ है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको टेस्ट किया, फिर से एक बार टेस्ट किया, उसके बाद नीचे आया। मतलब एक रेंज के हिसाब से देखा है तो कंपनी अभी भी टोटली यहाँ पे डाउन ट्रेंड के हिसाब से काम कर रहा है। तो अगर 317 के नीचे अगर कंपनी काम करना स्टार्ट कर दिए तो सोचना एक बड़ा सा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को आपको समझ कर काम करना होगा। तो बाकी मैं तो इस कंपनी के ऊपर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कभी भी ट्रेडिंग नहीं किया। आप क्या किए हैं तो जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और हाँ, ये सारे वीडियोस एज एजुकेशन पर्पस में है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप इस कंपनी के ऊपर सेल करो, उस कंपनी के ऊपर बाय करो, ये आपके हाथ में होना चाहिए। मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन दिखाना, आपका काम है उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के बारे में बात करूँ तो टाटा ग्रुप के एक हाई ग्रोथेबल कंपनी अभी बन चुके हैं, और कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द आपको स्प्लिट का अनाउंसमेंट होने वाला है, देने वाला है। कंपनी एक के बदले दो शेयर आपको स्प्लिट के हिसाब से देने वाले। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।